अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की व्लॉग आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं खड़ा हूँ रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी I14 मेन कैंपस। आज जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी 26 कंपनीज़ ने विज़िट किया जॉब ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट है फाइनल ईयर की वो अपना प्रोजेक्ट दिखा देंगे और फिर कंपनीज़ उनको मतलब इंटर्नशिप और जॉब्स वगैरह ऑफ़र करेंगे। तो देखिए हम स्टूडेंट से रिव्यू भी लेंगे प्रोजेक्ट के बारे में और चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मलिक सैफ नाम है। अच्छा मलिक सैफ भाई, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें रिव्यू देंगे। अच्छा, बेसिकली हमारा एंड्रॉयड वैट है, जो कि एंड्रॉयड की वल्नरेबिलिटीज़ को हम लोगों ने स्टडी किया, उनको एक्सप्लॉइट करके एक कस्टम रिमोट एक्सेस ट्रोजन बनाया, जो बेसिकली अपने मोबाइल फ़ोन की कंप्लीट एक्सेस लेता है, जिसके अंदर आपकी कॉल लॉग, एसएमएस के डंप्स, डॉक्यूमेंट्स फ़िल्टरिंग, स्क्रीनशॉट, इवन के माइक रिकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें हमारे पास फ़ोन की रिमोट एक्सेस आ जाती है। तो इसके अंदर हम टारगेट को बेसिकली एक गेम भेजेंगे, गेम हो गया या व्हाट्सएप, इसके अलावा हम कोई भी एपीके के अंदर इसको बाइंड कर सकते हैं। उसको बाइंड करके हम लोग फिर टारगेट को डिलीवर करेंगे, और टारगेट उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही गेम प्ले करेगा या व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करेगा, तो हमारे पास बैकग्राउंड पे उसके पूरे फ़ोन की एक्सेस आ जाएगी। तो ये सोशल इंजीनियरिंग भी इसके अंदर एम्बेडेड है कि हमने टारगेट को रॉ एपीके भेजने के बजाय एक अपनी कस्टम एपीके भेजी है, जिसके साथ गेम एम्बेडेड है। तो इस तरह हम पूरे फ़ोन की एक्सेस ले सकते हैं, इसको किसी भी टाइम लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मोबाइल हैकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है, तो हमने उन वल्नरेबिलिटीज़ को स्टडी करके एक टूल बनाया है जो इंडस्ट्री लेवल के लिए आगे जाके बहुत करामत साबित होगा, जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस टूल को बाय कर सकती हैं। तो ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो अब कंपनीज वाले आएंगे और आप मतलब डेमो दे देंगे, इसको पसंद आ जाएगा तो आपको मतलब जॉब ऑफर करेंगे ना? हाँ, इसमें 2 चीज़ें हैं कि कुछ कंपनीज़ हैं जो कि प्रोजेक्ट बेसिस को लेंगी कि हम इस अपने टूल को डिप्लॉय करें, टारगेट करें किसी के मोबाइल फ़ोन्स उठाने के लिए। दूसरा ये आता है कि कोई कंपनी इस पूरे प्रोजेक्ट को बाय कर सकती है एज़ अ प्रोडक्ट। तो ये हम दोनों मॉड्यूल्स को देख रहे हैं, जिस तरफ भी हमें बेहतर ऑप्शन नज़र आए उधर जाएँगे फिर इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका भाई? मेरा नाम बिलाल अहमद खलील है। मैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आर्ट्स एंड साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें रिव्यू देंगे। मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन। अब ये है कि मल्टीपल इंटरेक्शन लेवल के हनी पॉड हैं। अब इससे डायनामिकली डिप्लॉयड है, मतलब कि मल्टीपल लोकेशन पे मल्टीपल टाइप ऑफ हनी पॉड डिप्लॉयड हैं। अब हमारे अटैकर के ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है कि देखता है कि किस टाइप के पैटर्न है। अगर हमारे मतलब सिन स्कैन है तो उसके रिलेटेड जो हमारा हनी पॉड होगा उसकी ट्रैफिक को फिर उधर पहले अपने सर्वर में से बैन करेगा, उसकी ट्रैफिक को आइसोलेट करेगा और उसको फिर उसी रिलेटेड हनी पॉड पे डिप्लॉय करेगा। अगर आईओटी का कोई आता है अटैक तो वो आईओटी के ही हनी पॉड पे उसको रीडायरेक्ट कर लेगा, और फिर उसके आगे हमारी मॉनिटरिंग है कि सर्वर पे आता है या अटैकर को देखता है कि अटैकर किस टाइप का पेलोड एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका अटैक पैटर्न क्या है, बिहेवियर क्या है, किस टाइप का, अगर कोई किसी टाइम का हमारे ब्रूट फोर्स कर रहा है तो किस टाइम की लिस्ट से कर रहा है, तो उसके सारे स्टैट्स बनते हैं। अब वो स्टैट्स फिर हमें सब पे रिपोर्ट के तौर पे शो होते हैं और हम उसकी बुनियाद पर हमारे मेन सिस्टम पे भी डिफेंस हम एडवांस कर सकते हैं कि हमारे अटैकर हमारे सिस्टम पे इस टाइप के अटैक्स हो रहे ओके, थैंक यू। हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम समीर हसन है। अच्छा जी, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें रिव्यू देंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है एफआईपी का, हम एफआईपी पार्ट 2 के हैं, स्टूडेंट हैं हम तीनों। और हमारा जो टूल है सीम टूल है, जो डिफरेंट जगहों से लॉग्स कलेक्ट करता है और इधर हमारा जो डैशबोर्ड है इधर शो करता है। बेसिकली हम बेसिकली हम वन क्लिक इंस्टॉलेशन दे रहे हैं एजेंट के अंदर ना। आईडीएस, आईपीएस, हनी पॉट, फिम और ईमन के हम पूरा का पूरा एजेंट दे रहे हैं। इसके आप सिंपल डिफरेंट जगह से लॉग कलेक्ट करेगा, इधर आपको अलर्ट शो करेगा और आप उसकी बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं और जिसकी बेस पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप पे अटैक हुआ है या नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? अब्दुल्ला अहमद, सीएस डिपार्टमेंट से। अच्छा अब्दुल्ला, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें रिव्यू देंगे। जी, बेसिकली मैंने एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाया है। यूज़र के लिए ना एक्सपेंस ट्रैक करना अपने एक्सपेंसेस को, रिसीट्स को काफ़ी मैनुअल लेबर है, कि बेसिकली वो अपनी हर रिसीट को मैनुअली उसके टोटल अमाउंट वगैरह और किस कैटेगरी की सीट है उसको कैटेगराइज करके डालेगा। फिर मंथ के एंड में उसको वो एनालिसिस कर पाएगा कि लेट्स से मेरा फूड का इतना एक्सपेंस था, ग्रॉसरी का इतना था, फ्यूल का इतना था। तो मैंने बेसिकली रिसीट आईक्यू के नाम से एक ऐप बनाया है जो कि पाकिस्तानी रिसीट्स को कैटर करता है। उसमें ना यूज़र ऐप को खोलेगा, अपनी रिसीट का स्कैन करेगा, अपलोड करेगा, इमेज भी ले सकता है, गैलरी से अपलोड भी कर सकता है। उस रिसीट की ओसीआर होगी, ओसीआर के बाद उस रिसीट की ऑटोमेटिकली कैटेगराइजेशन होगी।
मैंने क्लासीफायर ट्रेन किया 6 कैटेगरीज का। जो मैंने रिसीट्स कलेक्ट की थी ऑलमोस्ट 500 to 1000, उसमें मुझे 6 कैटेगरीज का डाटा रिच मिल रहा था, तो मैंने कर लिया। फ्यूचर ऑन और कैटेगरीज फार्मेसी वगैरह इनको भी ऐड किया जा सकता है। तो रिसीट की क्लासिफिकेशन होगी, लेट्स से अगर वो फूड की रिसीट है तो ऑटोमेटिकली फूड की कैटेगरी में चली जाएगी। उसमें से ईच एंड एवरीथिंग उसकी पार्ट्स होगी। लेट्स से अगर डाइनर्स स्टोर की रिसीट है तो उसमें कितने आइटम थे, उनका नाम क्या था, उनकी प्राइस क्या थी, टैक्स क्या था, FBR इनवॉइस क्या थी, और NTN नंबर क्या था। ईच एंड एवरीथिंग उसकी ना एक्सट्रैक्ट होकर ना डेटाबेस में उस कैटेगरी की फील्ड में चली जाएगी। तो यूज़र के पास एक डैशबोर्ड होगा रिसीट्स का, उसमें अपनी रिसीट्स को व्यू कर सकता है। सेकेंडली उसका जो मेन डैशबोर्ड है एनालिटिक्स का, वहाँ पे वो अपने वीकली मंथली जितना भी जिस कैटेगरी का स्पेंड है ना, उसके पाई चार्ट, उसके जितने भी एनालिटिक्स है उसको व्यू कर सकता है। फ्यूचर ऑन मेरा प्लान है इसमें मैं नोटिफिकेशन सिस्टम ऐड करूँ। लेट से फूड डिलीवरी की रिसीट्स होती है ना, उनके ऊपर ना डाइन इन, डिलीवरी या टेक अवे का ना उसमें प्रिंटेड होता है। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी एनालिसिस किया सारी रिसीट्स के अंदर होता है। तो एक यूजफुल फीचर ये हो सकता है यूज़र के लिए कि वो बेसिकली इस ऐप को यूज़ करता रहे और अपना एक बजट सेट कर ले कि लेट से मैंने डिलीवरीज में इस महीने 15,000 को एक्सीड नहीं करना। तो जितनी भी रिसीट उसकी फूड वाली वो स्कैन करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर डिलीवरी का कीवर्ड रिसीट के अंदर मौजूद होगा। तो वो उसको ना उस टेबल में डाल देगा कि ये डिलीवरी की रिसीट्स है, और उसका टोटल करेगा और उसको साथ साथ नोटिफिकेशन देता रहेगा कि अभी आपका जो स्पेंड है ना 15,000 से ज़्यादा होने वाला है, तो आप इस अपने स्पेंड को कंट्रोल करें। बेसिकली यूज़र लेजी होता है ना, तो आपने डाटा से इन्फॉर्मेशन निकाल के एनालिटिक्स उसको खुद प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसमें फिर फीचर्स को बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो सकती हैं। उसको उसके यूज़र के स्पेसिफिक डाटा पे ट्रेन होके कोई मल्टी रिग्रेशन मॉडल उसको फ्यूचर में प्रिडिक्ट करके बता सकता है प्रीवियस डाटा की बेसिस पे कि आपका इस महीने अभी अगर इतना स्पेंड हुआ है, तो प्रोजेक्शन ये है कि महीने के एंड में आपका ग्रोसरी का इतना बिल बनेगा। ताकि वो उसके पास अगर डाटा पहले से हो तो वो पहले से कुछ स्टेप्स ले सके जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सके। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या है और सेमेस्टर क्या है? नाम बिलाल है और फाइनल ईयर चल रहा है, सेमेस्टर 8 सेमेस्टर। अच्छा, आप हमें प्रोजेक्ट के बारे में रिव्यू देंगे? वही बेसिकली हम प्रोजेक्ट जो है ना हम ईमेल सिक्योरिटी पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बेसिक हमारा चल रहा है जीमेल, उस पे इस तरह का है कि एक ईमेल आती है, वो मोस्टली अगर वो मिलीशियस हो ना तो वो या तो डायरेक्ट यूज़र के इनबॉक्स में आ जाती है जिससे पूरा सिस्टम अफेक्ट होता है, या वो डायरेक्ट स्पैम कर देता है, मतलब यूज़र को नहीं बताता। बेसिकली हमने इसी का सोल्यूशन निकाला कि हमारा जो सिस्टम है ना वो ईमेल जो लेटेस्ट 50 ईमेल होते हैं वो फेच करता है, उसको मतलब हमारे सिस्टम में लेके आता है। तो सबसे पहले वो उसमें यूआरएल चेक करता है। यूआरएल जो होता है मतलब कोई अगर मिलीशियस है या उसमें कोई इशू है तो सबसे पहले उसको चेक करेगा, और यूज़र को उसको स्कोरिंग करेगा कि मतलब मिलीशियस है नहीं है, सेफ है, ताकि यूज़र उस लिंक पे क्लिक कर सके, या यूज़र को ये नोटिफिकेशन चला जाए कि भाई ये सेफ नहीं है, इस पर क्लिक ना करो। उसके अलावा हमने वर्क किया है डायनामिक एनालिसिस पे, जिसमें हमने यूज़ किया सैंड बॉक्स, जैसे एक अलग इन्वायरमेंट कह लोगे। अगर आपके ईमेल में एक लिंक आया है, एक अटैचमेंट है, एक फाइल आई है जो कि मिलीशियस है, तो अगर वो सिस्टम में चलेगी तो ज़ाहिर बात है आपका सिस्टम अफेक्ट होगा, सिस्टम क्रैश कर जाएगा। उसके लिए हमने एक अलग इन्वायरमेंट यूज़ किया है जिसे कैपे के नाम से सैंड बॉक्स है। तो फाइल उसमें चली जाती है, सारी उसकी एनालिसिस उसमें होती है, उसके स्नैपशॉट, उसका हैश बनता है, उसकी एनालिसिस होती है। सो उसमें सारे इसी मतलब एनालिसिस हो के फिर इंटरफेस पे जो हमारा यूज़र इंटरफेस है उस पे उसकी स्कोरिंग की जाती है कि भाई सेफ है नहीं है। अगर तो सेफ है फिर यूज़र को नोटिफाई कर दिया जाता है कि भाई सेफ है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर वो सेफ नहीं है, उसके रिस्क स्कोर कम है, तो वो क्वारंटाइन कर दिया जाता है डायरेक्ट, ताकि सिस्टम अफेक्ट ना हो। ये हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा, ओके, थैंक यू।